हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले जो बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है असाइनमेंट नंबर 7, जो थोड़ा बड़ा भी असाइनमेंट्स है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसे प्रॉपर समझना ज़रूरी है। तो मैं आपको हर एक एंट्री डिटेल में करके बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो आप प्रॉपरली पूरा वीडियो आप देखिए कि आपको हर एंट्री प्रॉपरली समझ जाए और आपको वो एंट्री करते भी आनी चाहिए। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, सो जैसे कि हमने लास्ट असाइनमेंट सॉल्व किया था उसी तरह से हमें इसे भी सॉल्व करना है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम देखते हैं। 1 October 16, मोहन एंड सोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹15,000, ऑफ विच 4,000 वेयर बोरोड एट 15% पर एनम फ्रॉम श्री शशि। अब देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि आपको जब ट्रांजैक्शन समझ में नहीं आता है ना, तो एंट्री की मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। करेक्ट, इसलिए आप कोशिश करिए कि एंट्री करने से पहले आपको ट्रांजैक्शन प्रॉपरली समझ जाए। यहाँ पर क्या हुआ है, मोहन एंड सोहन दो पार्टनर है, उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया है और उन्होंने कितना कैपिटल लाया, 15,000 उन्होंने कैपिटल लाया। राइट, 15,000 के देखो यहाँ पे उन्होंने लिखा है 15,000 ऑफ विच। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, 15,000 के अंदर जो 4,000 है वेयर बोरोड एट 15% पर एनम फ्रॉम श्री शशि। उन्होंने क्या किया है, 15,000 जो उन्होंने एज अ कैपिटल लाया, उसके अंदर जो 4,000 है वो उन्होंने बोरो किया, उधार लिया गया है। वो किसी से, किससे लिया गया है, श्री शशि से लिया गया है। और क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या उसे हम 15% 15% हम उसे क्या देंगे, इंटरेस्ट देने वाले। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब आपने ट्रांजेक्शन समझ लिया, अब आप इसकी क्या करोगे, एंट्री करोगे। तो एंट्री किस तरह से होंगी सर, सिंपल फंडा है, एडजस्टमेंट वाली बात चल रही है तो F7 में एंट्री होंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तीन चीज़ें आने वाली, एडजस्टमेंट होने वाली है। सो आप क्या करोगे, आपके पास पहले तो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश लोगे, सिंपल सा फंडा है हमारा। उसमें कैश कितना है, 11,000 ही है। सो कैश अकाउंट डेबिट 11,000, कैश अकाउंट डेबिट 11,000। शशिज लोन अकाउंट डेबिट 4,000 टू मोहन एंड सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000। सर ऐसा क्यों, सोचिए एक बार, आप अमाउंट को देखिए। टोटल अमाउंट है 15,000। ठीक है, 15,000 में से 4,000 हमने उधार लिया है, मतलब हमारा कितना है, उसके अंदर 11,000 है हमारा, मतलब मोहन एंड सोहन का। राइट, सो और 4,000 आपने उधार लिया है, मतलब कभी ना कभी देना है, वो तो देना ही देना है, साथ में इंटरेस्ट भी देना है आपको। तो आपको मेंशन करते वक्त इस तरह से मेंशन करना है कि आपकी प्राइमरी अमाउंट, मतलब आपका खुद का सेल्फ कैपिटल और बोरो कैपिटल कितना है। ठीक है, सो जिसमें 11,000 आपका सेल्फ कैपिटल है, तो हम इसे एंट्री करते हैं। हम जाएंगे टैली में, वाउचर हम सिलेक्ट करेंगे F7 जो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है। डेट मैं स्किप कर रहा हूँ, रैंडम कर रहा हूँ। सो डेबिट को आप क्या करोगे, आप लोगे फर्स्ट ऑफ ऑल कैश मैंने ले लिया। मैंने ऑल लेजर ऑलरेडी क्रिएट करके रखे। किस तरह से क्रिएट करते हैं आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, और उसकी स्पेशल मैंने लेजर क्रिएशन का वीडियो बनाया है। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट डालूंगा मैं 11,000। अगेन देखो यहाँ पे वो क्रेडिट आ रहा है, आपको इसको डेबिट करना है, तो आप डी प्रेस करके एंटर दोगे, फिर से हो जाएगा। फिर यहाँ पे मुझे करना है श्री शशि, तो मैं श्री शशि लोन अकाउंट बना दिया है। श्री शशि लोन अकाउंट 4,000 अमाउंट 4,000, देन क्रेडिट टू मोहन एंड सोहन कैपिटल अकाउंट। ओके, सो कैश अकाउंट डेबिट 11,000, श्री शशिस लोन अकाउंट डेबिट 4,000 टू 15,000, लाइक दैट एंट्री आपको करनी है। ठीक है, तो सर अगर देखो मैंने आपको दो तरह से बताया, अगर आपको लेजर्स बनाने हो एंट्री करते वक्त, तो आप यहाँ से क्रिएट ऑप्शन भी चॉइस कर सकते हो, या एक शॉर्टकट की भी होती है Alt+C करके भी आप लेजर बना सकते हो। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बनाया है, वीडियो बनाना हो इसलिए मैं फिर से नरेशन स्किप कर रहा हूँ। आप डाल सकते हो एक्सेप्ट सेकंड ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स वर्थ ₹4,000 फ्रॉम अनंत एट 2% ट्रेड डिस्काउंट। अनंत से हमने क्या किया, परचेज किया है गुड्स 4,000 के, जिसपे हमें 2% TD मिला है। TD मीन्स ट्रेड डिस्काउंट आपको मिला है। आपको जो ऑलरेडी मैंने बता दिया था व्हाट इज मीन बाय TD और CD। जो TD होता है ना, ट्रेड डिस्काउंट, वो बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं होता है, वो सिर्फ अमाउंट में से क्या होता है, माइनस होता है। तो 4,000 का 2% कितना आता है, 1% आता है 40, करेक्ट। तो 2% कितना आएगा हमारा, 80 आएगा। राइट, ₹80 हमारे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है,
सो कितना बचेंगे 80 रुपीज़ अगर हमारे माइनस हो रहा है तो 4000 में से अगर आपके 80 रुपये चले जा रहे हैं तो क्या कितना होगा 3920 रुपये आपके हो जाएंगे, राइट। ओके, सो भाई एंट्री किस तरह से की जाएंगी सर? डिस्काउंट तो बताना नहीं है पहली बात तो। ओके, हमारा परचेस है ऑन क्रेडिट, तो हम जाएंगे टैली में, F9 हम करेंगे। देखो आप जब भी परचेस वाउचर सेलेक्ट करते हो ना तो आपको थोड़ी अजीब व गरीब स्क्रीन आती है, तो आपको क्या करना है, चेंज मोड में जाना है, वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है लास्ट ऑप्शन एज अ वाउचर किया आपने। वहाँ पे आपको इनवाइस नंबर वगैरह पता है क्या? नहीं ना, तो आप एंटर दोगे, डेट एंटर दोगे, और यहाँ पे क्रेडिट को आपको क्या करना है, एंट्री सिंपल है, डिस्काउंट मेंशन नहीं करना, सिर्फ माइनस करनी है अमाउंट। तो एंट्री होने वाली परचेज अकाउंट डेबिट टू अनंत अकाउंट। सो क्रेडिट पूछ रहा है, तुम क्रेडिट दोगे अनंत को। रिसिप्ट डिटेल पता है क्या? हमें नहीं पता है, कंट्रोल ए दे दो। पार्टी डिटेल पता है कि ज़्यादा नहीं, तो आप कंट्रोल ए दे दो। अमाउंट कितने आएंगी? 3920 आएंगी, करेक्ट, बराबर, क्योंकि आपका 80% तो डिस्काउंट ऑलरेडी माइनस हो चुका है। अगेंस्ट रेफरेंस देखो, जब भी अगर आपको ये विंडो आती है ना, ठीक है, ये क्यों आती है कि जब आपने अनंत नाम का लेजर बनाया था, जैसे कि मैं एक काम करता हूँ बैक स्पेस प्रेस करके, अगर मुझे इस लेजर को देखना है फिर से, इसको हम मॉडिफिकेशन बोलते हैं, अल्ट्रेशन ऑफ लेजर बोलते हैं। मतलब एंट्री करते वक्त आपने अगर कोई लेजर बनाया है या फिर ऑलरेडी आपके पास कोई लेजर है, लेकिन आपको डाउट है कि उसका ग्रुप की गलती हो चुकी है या फिर कुछ भी आपकी मिस्टेक हुई है, तो आप एंट्री करते वक्त उस लेजर को अल्टर कर सकते हो। उसके लिए आपको शॉर्टकट की यूज़ करनी होती है, कंट्रोल एंटर। पहले तो आपको उस लेजर पे आना है, जैसे कि मैं आ गया हूँ अनंत पे, मैंने कंट्रोल एंटर प्रेस किया तो देखो आप ऑटोमेटिकली वो लेजर ओपन होता है। आप यहाँ से जो चेंज आपको करना है वो आप कर सकते हो। हमारी जो बिल वाइज डिटेल की जो विंडो आई थी ना, वो इस वजह से आई थी, दिख रहा है यहाँ पे। एक्चुअली मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ये हमारा एक स्पेशल टॉपिक है। तो आप जब भी कोई सन्ड्री क्रेडिटर या डेटर्स का लेजर बनाओगे, बी केयरफुल, जब तक मैं आपको टॉपिक सिखा नहीं देता, आपको ये ऑप्शन को नो ही रहने देना है, ठीक है। और आप इसे कंट्रोल ए से सेव कर दोगे तो आपके पास वो विंडो जो आई थी वो अब नहीं आएंगी, ठीक है। देखो आप विंडो आपके सामने नहीं आई। ओके, सो आप डेबिट किसको दोगे? परचेस को, ठीक है। ये हमें पता है क्या? नहीं पता है, आप इसे सेव कर दोगे। नरेशन हम लिखने वाले हैं क्या? मैं स्किप कर रहा हूँ, वो आप लिख सकते हो, सेव। देन नेक्स्ट क्या हुआ है? कैश सेल हुआ है, कैश सेल टू मदन, मदन को कैश सेल हुआ है कितना? 1200 रुपये का सर, कोई इशू नहीं। हम क्या करेंगे, F8 में जाएंगे, हम वाउचर का मोड चेंज कर लेंगे, एज अ वाउचर मोड कर देंगे। ERP9 में भी आप वाउचर मोड चेंज कर सकते हो कंट्रोल V से, ठीक है। सो यहाँ पर आने के डेबिट किसको दोगे? आप कैश को दोगे। ये पता है कि नहीं? कंट्रोल दे दोगे, इसे भी कंट्रोल दे दोगे। कितना है? 1200 रुपये था, आप यहाँ पे डालोगे 1200 रुपये आपके, और आपका क्या हो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेल आ जाएगा। कुछ पता है नहीं? कंट्रोल है, नरेशन नहीं, सेव। देन नेक्स्ट इज क्रेडिट सेल टू सालवी ₹2000 लेस TD 2%। मतलब हमने क्या किया है, सालवी नाम की जो कस्टमर है उसे हमने 2000 का गुड सेल किया है, बट 2% TD मतलब 2% हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया है उस पर, करेक्ट? यस सर। सो अगर आप 2000 का 2% निकालते तो कितना आ रहा है? 2000 का 2% ऑब्वियसली 40 रुपये आएगा सर, 40 रुपीज़। तो माइनस करना है आपको, मतलब आपने 2000 का माल कितने में बेचा है? ऑब्वियसली अगर आपने उसको 40 रुपये माइनस किया तो कितना हो रहा है? 3960 रुपये में आपने उसको सेल किया है। तो आप क्या करोगे, टैली में जाओगे, आपने सेल किया है, अब तो आप इसमें जाओगे सेल्स वाउचर F8 में। जाने के बाद आप डेबिट लोगे सालवी को, बिकॉज सालवी इज़ द रिसीवर ऑफ गुड्स। बाकी के विंडोज़ आप सेव कर दोगे एज इट इज़। देन आप लोगे यहाँ पे 3960 था, नहीं सॉरी, वो 2000 था ना, 2000 था, राइट। तो यहाँ पे आएगा वो 960 आएगा, राइट। ओके, 916 आने वाला है आपका। तो 2000 का आपका, अगर आपको अगर कैलकुलेशन करना है ना, आप कैसे कर सकते हो? आप कैलसी भी स्टार्ट कर सकते हो। आप कंट्रोल N आपको देना है, आपको कैलसी स्टार्ट हो जाएगा। आप कैलकुलेशन कैसे करोगे? फॉर एग्जांपल 2000 आपका दिख रहा है आपको, देखो यहाँ कैलकुलेशन हो रहा है 2000 इंटू 2, ओके, डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो आएगा 40। 2000 माइनस 40 करोगे तो आएगा आपका 1960, ठीक है। सो इसको मैं कर रहा हूँ ऑफ, तो आप उसको ऑफ कर सकते हो। कंट्रोल N से भी ऑफ कर सकते हो प्राइम में, ERP के लिए अलग शॉर्टकट की थी। और यहाँ पे क्रेडिट को आप सेल दोगे। नेम ऑफ आइटम नहीं पता है और आप नरेशन लिखना है तो आप लिख सकते हो, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। द नेक्स्ट इज़
पेड कैश टू अनंत ₹1950 रिसीव डिस्काउंट ₹10। अब क्या हुआ है, अनंत से हमें कितने में, अनंत को हमने कितना पैसा दिया है, 1950 उसको दे दिया है हमने, जहाँ पे हमें 10% क्या मिला है, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, क्योंकि पैसा आप जब पे करोगे तो आपको डिस्काउंट वहाँ पे रिसीव होने वाला है, ठीक है, बट ऑब्वियस है। तो अब इसकी एंट्री कैसे करोगे सर, सिंपल है सर, पेमेंट हुआ है तो हम पेमेंट में जाएंगे, ठीक है, पेमेंट वाउचर में हम जा रहे हैं, F5 में डेबिट द रिसीवर, हु इज़ द रिसीवर, अनंत इज़ द रिसीवर, ठीक है, कितना था, 1950 था, बराबर 1950 आपको देना था। आप क्रेडिट को जाओगे, क्रेडिट मतलब आपको डिस्काउंट मिला है, यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड है आपका, ठीक, जैसे कि मैंने डिस्काउंट का लेजर नहीं बनाया, देखो आपको एक चीज़ नई सीखने मिल रही, गलती से मैंने डिस्काउंट का लेजर नहीं बनाया, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं शॉर्टकट से डिस्काउंट का लेजर बनाऊँगा। शॉर्टकट की का भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, शॉर्टकट की है Alt+C, मैं Alt+C क्रिएट करूँ, Alt+C प्रेस करूँगा तो मैं जंप करूँगा लेजर क्रिएशन के अंदर, और मैं यहाँ पे बनाऊँगा डिस्काउंट रिसीव का लेजर, ठीक है, मैं शॉर्टकट में बना रहा हूँ, ये मेरा इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है ना, क्योंकि रिसीव हो रहा है, आपको कितना हो रहा है, ₹10 ही हो रहा है। इस तरह से आप उसे कैश कितने दे रहे हो, देखो एंट्री एक बार देख लो, स्टॉप करके देख सकते हो वीडियो को। अनंत को कितना दिया आपने, टोटल 950 दिया, जिसमें हमें ₹10 का डिस्काउंट मिला है, तो हमारा क्रेडिट को जाएगा, बिकॉज इट इज़ योर इनकम एज पर नॉमिनल, क्रेडिट द ऑल इनकम ₹10 एंड देन कैश इज़ 940 गई है आपके पास से, ठीक है, ओके, इसको हमने किया सेव, फिर से हम गए PDF में, नेक्स्ट क्या हुआ है, रिसीव्ड 950 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज, एक्चुअली ये हिज नहीं चाहिए था, हर चाहिए था, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, इसको आप करेक्शन कर सकते हो। व्हाट इज़ मीन ऑफ दैट, इसका मतलब क्या होता है, हमको 1950 रुपये मिले और फुल सेटलमेंट हो गई है, हर मतलब उसकी सेटलमेंट होगी, मतलब ओके। तो देखिए हम अगर दो ट्रांजेक्शन अगर देखते हैं ना पीछे, तो सालवी जिसको हमने 2000 का माल बेचा था और 2% हमने TDB उसको दिया था, बराबर, मतलब उससे कितना लेना था, उससे लेना था 1960 रुपये उससे लेने थे और उसकी सेटलमेंट करनी थी, बराबर, लेकिन अब वो दे रही है कितना हमको, सिर्फ 1950 रुपये, मतलब 10 रुपये अब हम उसे डिस्काउंट दे रहे हैं और फुल सेटलमेंट कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड आने वाला है, ठीक है। एक बार रिलेट करके देखिए, 2000 का माल बेचा था 2% डिस्काउंट से, मतलब कितना लेना था, 1960 रुपये, बराबर, अब कितना मिल रहा है, 1950 में सब सेटलमेंट हो जा रही है, मतलब आप खुद उसे डिस्काउंट अलाउड कर रहे हो, 10 रुपये का कैश डिस्काउंट जो आपका एक्सपेंसेस है। तो चलिए रिसीव्ड हो रहा है, तो हम F6 में जाएंगे, क्रेडिट, हु इज़ द गिवर, सालवी इज़ द गिवर, कितना दे रही है सालवी, देखो उसके यहाँ पे अगर आप देखते हो ना तो 1960 देना था, तो यहाँ पे 1960 लेते हैं, हम डेबिट देंगे, किसको हम डेबिट देंगे, यहाँ पे कैश को, कैश कितनी मिली, पूरी मिली कि नहीं, 1950 की कैश आपको मिली है, और डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं है, देखो डिस्काउंट अलाउड आपको बनाना पड़ेगा स्पेशली, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड ये इनकम है और डिस्काउंट अलाउड ये एक्सपेंसेस। मैं Alt+C करता हूँ फॉर क्रिएट अ लेजर, आई क्रिएट अ लेजर अगेन, डिस्काउंट अलाउड, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा, सेव कर दिया मैंने, ₹10, इस तरह से आपको एंट्री करनी है, एक्सेप्ट। देन नेक्स्ट क्या हो रहा है, रिटर्न गुड्स ऑफ प्राइस ₹100 टू अनंत, आप अनंत जिससे हमने माल खरीदी किया था उसको हम ₹100 का माल रिटर्न कर रहे हैं, मीन्स परचेस रिटर्न, यस सर परचेस रिटर्न हो रहा है, तो हम यहाँ पर जाएंगे, F7 में हम जाएंगे, हु इज़ द रिसीवर, डेबिट किसको देंगे, अनंत को, तो हम अनंत लेंगे, यहाँ पर कितना का माल कर रहे हैं, ₹100 का कर रहे हैं, और क्रेडिट आप दोगे परचेस रिटर्न को, देखो मैंने परचेस रिटर्न भी यहाँ पे बनाया नहीं है, कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे भी जाके क्रिएट कर सकते हो, शॉर्टकट से भी क्रिएट कर सकते हो, तो मैं क्रिएट कर लूँगा यहाँ पे, लाइक परचेस, सॉरी रिटर्न लेंगे, यहाँ पे आप लोगे परचेस रिटर्न, परचेस के अंडर ही आता है, बाकी आप कोई ऑप्शन को यस नो नहीं करोगे और सेव कर दोगे, इसको हम सेव कर देंगे, तो आपने 100 का रिटर्न कर दिया, नरेशन स्किप, एंट्री एक्सेप्ट।
पे टू बैंक इंटू 500, आपने डिपॉजिट किया है 5,000 रुपये, तो क्या एंट्री होंगी? बैंक टू कैश 5,000। यस सर, ये तो बहुत ईजी है सर। अब यहाँ पे जाऊँगे F4 कॉन्ट्रा में जाऊँगे, उसके बाद आप क्या करोगे? F5 कॉन्ट्रा में जाने के F4 कॉन्ट्रा में जाने के बाद क्रेडिट आप दोगे कैश को, 5,000 आपने कैश डिपॉजिट किया है। डेबिट दोगे आप बैंक को, तो आपने बैंक आपको सिलेक्ट करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है, कंट्रोल एस से वो कर सकते हो। ईजी एंट्री के लिए आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। आपने चेक इशू किया आनंद को 1,000 रुपये का ऑन अकाउंट, आपने चेक इशू कर दिया 1,000 रुपये का, कोई बात नहीं सर, पता है एंट्री कैसी करनी है। आप जाओगे F5 पेमेंट के लिए जाओगे, डेबिट हु इज़ द रिसीवर, आनंद द रिसीवर, हाउ मेनी 1,000 रिसीवर, क्या किया है, चेक दिया है, तो आप बैंक लोगे यहाँ पे, ठीक है, और आप इसे सेव कर दोगे। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी फास्ट करना ही है वह एंट्रीज को, ज़्यादा आप टाइम वहाँ पे वेस्ट नहीं कर सकते हो। परचेज गुड्स ऑफ ₹2,000 फ्रॉम आनंद से, फिर हमने 2,000 का माल खरीदी किया है, ठीक है, पहले पेमेंट कर दिया फिर खरीदी किया आपने, फिर आपसे F9 में आप जाओगे, ये स्क्रीन आपको पता है, कंट्रोल एस से आप जाके एज अ वाउचर मोड कर सकते हो। क्रेडिट हु इज़ द गिवर, आनंद इज़ द गिवर, कितने का माल खरीदी किया है आपने टोटल उससे, तो आपने किया 2,000 का, आप 2,000 पुट करोगे। परचेज आपने किया, ये पता है नहीं सर, कंट्रोल है, ये इसी स्पीड में आपकी एंट्री होनी चाहिए। और यहाँ पे हम थोड़ा सा स्टॉप लेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। देखो, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹1,000 एट 25% प्रॉफिट टू रतन, मतलब क्या हुआ है, हमने सोल्ड किया है गुड्स, कॉस्टिंग मतलब जिसकी प्राइस 1,000 रुपये थी, 1,000 जिसकी प्राइस थी गुड्स की, कॉस्टिंग मतलब प्राइस होती है, कॉस्ट प्राइस खरीदी की, वो हमने 25% प्रॉफिट से रतन को बेचा है। तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट करना है, देखिए सिंपल सा फंडा है, कोई भी जो ट्रेडर होता है वो प्रॉफिट के लिए ही काम करता है। तो सिंपल है, आपने 1,000 का माल खरीदी किया, उस पर 25% प्रॉफिट लगा और उसको सेल कर दिया रतन को, सिंपल है। कितना आएगा 1,000 में 25%? 250 आएगा, करेक्ट, कैलकुलेट कर सकते हो आप। 250 मतलब 1,000 के अंदर 250 मतलब 1,250 हो रहा है, मतलब आपने जो 1,000 का माल 1,250 में बेचा है रतन को, ठीक है। तो सिंपल सा ऑन क्रेडिट है क्योंकि रतन का नाम है वहाँ पे। सो रतन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, आपको सिर्फ अमाउंट में चेंज करना है, आपको प्रॉफिट ये मेंशन नहीं करना है, वहाँ पे बताना नहीं है एंट्रीज में, क्योंकि प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए स्पेशल स्टेटमेंट होता है, सॉरी स्पेशल अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो टैली खुद ब खुद क्रिएट करती है, तो वो हमें स्पेशल मेंशन नहीं करना है। अब जस्ट जाओगे टैली में, अब जाओगे F8 में, आप मोड चेंज कर लोगे एज अ वाउचर मोड, ठीक है। यहाँ पे आप लोगे हु इज़ द रिसीवर, रतन इज़ द रिसीवर, नहीं पता है 1,250 आपको अमाउंट लेना है क्योंकि 25% आपको प्रॉफिट ऐड कर देना है उसमें, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, ओके। रिसीव कमीशन ₹800 फ्रॉम SN कंपनी, आपको कमीशन मिली SN कंपनी से 800 रुपये की कमीशन, मतलब कैश मिला होगा आपको, साफ साफ बात है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट एंट्री आपको करनी है, एंट्री होगी F6 के अंदर, ठीक है। तो हम जाते हैं एंट्रीज में, F6 हमने किया। क्रेडिट आप किसको दोगे? आप क्रेडिट दोगे कमीशन को, कितना आ रहा है 500 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस नॉट 800। सो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे 800 कर दोगे, यहाँ पे सॉरी पुट हेयर 800। डेबिट आप दोगे कम कैश को, रिसीव अ चेक फॉर 395 फ्रॉम रतन एंड ही अलाउड ₹500, ही अलाउड ₹5। एक्चुअली क्या हुआ देखो, इस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड वो ट्रांजेक्शन है, हमने रतन को माल बेचा था कितना, 1,250 रुपये का, ठीक है। अब रतन ने हमको चेक दिया है 395 रुपीज़ का, उन्हें चेक दिया है, लेकिन 5 रुपीज़ उसको हमने डिस्काउंट अलाउड किया, मतलब अभी वो 395 का चेक नहीं, क्रेडिट सिर्फ हमारे बैंक में 390 ही होंगे, 390 ही होंगे, 5 रुपये हमने उसे कैश डिस्काउंट दे दिया है, ठीक है। कोई इशू नहीं है सर, रतन से पैसा आ रहा है ना। तो हम F6 में जाएंगे सर, यहाँ पे क्रेडिट हु इज़ द गिवर सर, तो यहाँ पे रतन हम लेंगे सर, कितना सर 390 है वो देने वाला है अभी, मतलब दिया उसने 395, सॉरी हम यहाँ पे 395 लेंगे, दिया उन्हें 395 था हमें, लेकिन डेबिट कितना हमें बैंक में रिसीव होगा, सिर्फ 390 हमको रिसीव होगा, करेक्ट। क्यों सर? सिंपल सा फंडा है सर, उसे हमने डिस्काउंट अलाउड कर दिया, मतलब हमें उसे डिस्काउंट दे दिया, कितना 5 रुपीज़, इस तरह से आपको एंट्री करनी, मतलब उन्हें दिया इतना एक्चुअली, लेकिन हमने उसको डिस्काउंट दिया, तो हमको 390 ही क्रेडिट होने वाला है, ठीक है, ओके सर। सो देन नेक्स्ट सर,
रतन रिटर्न गुड्स ₹50। अभी रतन ने क्या किया, रतन ने हमको ₹50 का माल रिटर्न किया, मतलब सेल्स रिटर्न आपका हो रहा है 50। ओके सर, सब जाऊँगे F7 में, राइट। डेबिट इज ए सेल्स रिटर्न अकाउंट, बनाया है क्या, नहीं बनाया सर, कोई इशू नहीं, ऑल्ट सी कर दूंगा मैं। सेल्स रिटर्न आपको बनाना है, आपको जाना है सेल्स के अंदर, नॉट एप्लीकेबल, सेव कर दिया आपने, इसको भी आपने सेव कर दिया, आपने 50 लिखा, ठीक है। आप फिर क्रेडिट में जाओगे, आप लिखोगे यहाँ पे रतन, कंट्रोल ए से आप सेव कर दोगे। फास्ट करना है, सिंपल एंट्री को आपको ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है, ठीक है। देन पेड इंटरेस्ट ऑन लोन ₹50 टू शशि। देखो आपको अगर याद होगा तो हमने फर्स्ट ट्रांजेक्शन के अंदर शशि से 4000 का लोन लिया था 15%, तभी उसे हम इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो कितना पेमेंट कर रहे हैं, ₹50 का, राइट। तो सिंपल है, इंटरेस्ट पेड हो रहा है आपका। आप उसे, अब आपने फ्रेंड से लोन लिया तो उसे आप क्या करोगे, ₹50 इंटरेस्ट दे रहे हो तो कैश में ही दोगे, ठीक है। सो आप टैली में गए, आपने एक हिसाब से पेमेंट ही किया है। किसका पेमेंट किया है, इंटरेस्ट ऑन लोन का, कितना किया है, ₹50 का। क्या आपसे कम हुआ है, कैश आपसे कम हुआ है, शशि से नहीं आएगा इंटरेस्ट में, आप नरेशन में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। शशि इज द रिसीवर, बट सर यहाँ पे क्रेडिट पे कुछ नहीं हो रहा है, कैश पे हो रहा है सब। पेड सैलरीज ऑफ ₹2000 आउट ऑफ विच 1200 बाय पेड बाय चेक। एक्चुअली हुआ क्या है, आपने 2000 जो सैलरी पे की है टोटल, उसमें से आपने ₹1200 चेक से की, मतलब आपने ₹800 किए है बाय, आपने ₹800 किए बाय कैश, ठीक है। तो आप इस एंट्री को किस तरह से करोगे, देखिए। अब मैं यहाँ पर गया, अपने पेमेंट आपका आएगा सैलरी का, सैलरीज का पेमेंट आपका आने के बाद आप क्या करोगे, सैलरीज कितनी है आपकी 2000, आप 2000 यहाँ मेंशन करोगे। 2000 मेंशन करने के बाद क्रेडिट में आपका क्या आने वाला है, क्रेडिट में आएगा आपका कैश। फिर से मैं एक बार ट्रांजेक्शन देख लेते, देखो यहाँ पे 2000 टोटल थी, आउट ऑफ 1200 बाय कैश। फिर में यहाँ पे क्या, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले मैं बैंक ले लेता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि बैंक से हमें ₹1200 दिया है, राइट, क्योंकि चेक लिया था वहाँ पे, और बचा हुआ जो हमने कैश से दिया है तो अराउंड ₹800 के तकरीबन है, ठीक है। ओके, सो देन नेक्स्ट इज पेड इनटू बैंक, मतलब आपने क्या किया है, पेड इनटू बैंक किया है, ओके। पेड इनटू बैंक ₹500 किया है आपने, मतलब आपने डिपॉजिट किया है ना। तो आप क्या करोगे, फिर से टैली में जाओगे, कॉन्ट्रा में जाओगे, क्रेडिट को आप करोगे, क्रेडिट में आप क्या करोगे, कैश करोगे, 500 आप करोगे, और आप बैंक ले लोगे और कंट्रोल से सेव करोगे। ये इजी थी, आपने ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है आपको। ऑफिस रेंट आपने पेड किया है बाय चेक ₹800, कोई बात नहीं सर, हम जाएंगे यहाँ पे पेमेंट हमने किया, ऑफिस रेंट हमने लिया, कितना है सर, कितना अमाउंट है, 800 हमने यहाँ पे लिया, और बाय चेक था ना, आई होप से चेक से शायद, हाँ चेक किए। सो यहाँ पे बैंक आप करोगे, और यहाँ पे 500 लो के, बाकी पता नहीं है, कंट्रोल एंट्री सेव करने, एक्सेप्ट, ठीक है। आपको वीडियो अच्छे से देखनी है, समझनी है, ट्रांजेक्शन ज़्यादा है मुझे पता है, लेकिन आपको हर ट्रांजेक्शन को अच्छे से समझना है, ठीक है। ओके, आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।